पिछले क्लासों में हमने पढ़ रखा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी के बारे में, लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, और हमने देखा था बार मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ किए जाते हैं। जैसा कि हमने पहले भी कह रखा हो पिछले क्लास में कि आज का क्लास हमारा होगा मैग्नेट की प्रॉपर्टी के बारे में। इससे पहले हमने प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कर रखे थे, आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट करेंगे। दो प्रॉपर्टी आपके काम का है, तीसरा समझने के लिए बस ऐसे क्या मतलब होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। तो देखा ये गया है अक्सर कि मैग्नेट में तीन ऐसे स्पेशल फीचर्स पाए जाते हैं, स्पेशल गुण कह सकते हो आप उसे, और यही स्पेशल जो गुण होते हैं, फीचर्स होते हैं, इसी को हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के टर्म में भी समझ सकते हैं। और ये प्रॉपर्टीज हैं क्या, कौन कौन से? एक है आपके अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, दूसरा इंडक्टिव प्रॉपर्टी। आपके मन में आ रहा होगा सर रिपल्सिव प्रॉपर्टी। रिपल्सिव प्रॉपर्टी मैग्नेट की नहीं होती है, ठीक है, ये बात करेंगे। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, इंडक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, तीन बेसिक प्रॉपर्टी है मैग्नेट्स की, जिसे आप कह सकते हैं या समझ सकते हैं। ठीक, आइए बारी बारी से तीनों को समझें। क्या मतलब होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का? ठीक है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब हुआ अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, ठीक है। देखो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा होगा आपको, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब ये हुआ कि मैग्नेट किसी भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर सिर्फ अट्रैक्ट करता है। पिछली क्लास में भी हमने यही सीखा था ना कि मैग्नेट कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। क्लियर है? और क्योंकि मैग्नेट हमेशा हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को अट्रैक्ट ही करता है, इसीलिए इस प्रॉपर्टी का नाम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। समझ पाए? हमने क्या कहा? हमने कहा कि मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। कभी भी मैग्नेट मैग्नेटिक मटेरियल को रिपेल करेगा क्या? आपने देखा है? नहीं। चाहे वो जैसे कि एक मैग्नेट है और उसके सामने तुमने आयरन को रखा, अट्रैक्ट किया, या आयरन से बनी और सारी चीजों को तुमने रखा, अट्रैक्ट किया। आई बात समझ में? कभी भी आयरन पीस को मैग्नेट रिपेल नहीं करेगा, इसीलिए इसका नाम अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, लिख सकते हैं अगर चाहें तो, मैग्नेट ऑलवेज, ठीक है, मैग्नेट ऑलवेज अट्रैक्ट, नहीं, ऑलवेज अट्रैक्ट मैग्नेटिक मटेरियल, नहीं, स्मॉल पीसेस कह सकते हैं, डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पे, स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक सबस्टेंस भी कह सकते हैं। स्मॉल अट्रैक्ट, ऑलवेज अट्रैक्ट स्मॉल पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल। और मैग्नेटिक मटेरियल से हमने के बारे में हमने पहले भी समझा रखा था कि वो सारे सबस्टेंस जिसे मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उसे हम लोग मैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। समझा रखा है हमने, मतलब जो आयरन कोबाल्ट निकेल जैसी चीजों से मिलकर बनी होगी वो मैग्नेटिक मटेरियल कहलाएगी। क्लियर है? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी समझ पाए? चलिए, उसके बाद अगला है इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी बड़ी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, ये आपने पिछले क्लासों में क्लास 1 वगैरह सब में आपने देखा होगा या आपने ये किया भी होगा। इंडक्टिव प्रॉपर्टी काफी यूजफुल प्रॉपर्टी है और आपको ये पता भी है, बस नाम थोड़ा अननोन सा लग रहा है लेकिन आप ही जानते हैं बेटा इसे। ठीक है, चलो, इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या मतलब होता है इंडक्शन का? अच्छा, इंडक्टिव का क्या मतलब हुआ? आसपास आना, करीब आना, नजदीक आना, नहीं बैठ के गपशप करना आसपास में, नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ। समझ रहे ना? इंडक्टिव प्रॉपर्टी क्या होगा? आसपास आना है लेकिन कांटेक्ट में नहीं आना है, नहीं, और बढ़िया है, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करता है। चलिए सीखते हैं इसे, इंडक्टिव प्रॉपर्टी। इंडक्टिव प्रॉपर्टी देखो पहले समझ लेते हैं, बाद में दिखाते हैं। ठीक, आप हमें ये बताओ, जैसे कि ये एक मैग्नेट है,
ठीक है, आई बात समझ में। इस मैग्नेट के करीब में, इस मैग्नेट के करीब में आपने क्या किया, एक मैग्नेटिक मटेरियल डाल दिया करीब में। चाहो तो आप टच में भी रख सकते हो, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल। ये है कोई मैग्नेटिक सबस्टेंस। आई बात समझ में, मैटर समझा, सटाना नहीं है, इतने कम से कम इतने डिस्टेंस पे रखना है ताकि वो उसे अट्रैक्ट ना कर सके, या चलो अट्रैक्ट कर भी ले तो कोई बात नहीं, समझो, मैटर समझो। और फिर इसके बगल में आपने क्या रखा, इसके बगल में आपने दूसरा मैग्नेटिक मटेरियल रखा। आई बात समझ में, मैग्नेटिक सबस्टेंस रखा, कोई भी आयरन कोबाल्ट निकेल से। अब आप ये बताओ, देखो ये तो इसे अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा ही करेगा, ये तो सत्य है, लेकिन आप ये ऑब्जर्व करना कि ये वाला सबस्टेंस जो कि मैग्नेट नहीं है, ध्यान से सुनो बाबू, ये वाला सबस्टेंस जो कि मैग्नेट नहीं है, ये सबस्टेंस भी इस सबस्टेंस को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा बाबू। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। आई बात समझ में। अब बीच में एक बार इंटरेस्टिंग बात यह है कि बीच में अगर मैग्नेटिक सबस्टेंस नहीं भी हो तब भी चलेगा, ये मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक हो, डजंट मैटर, ठीक है। बट इंटरेस्टिंग बात होती है, मैग्नेटिक हो या नॉन मैग्नेटिक हो, कोई भी सबस्टेंस बीच में मीडियम में चलेगा। जैसे आप देखा होगा अपने बेंच के ऊपर आप मैग्नेट रखते हो, नीचे आयरन रखते हो, और बेंच पे मैग्नेट को सरकाते हो, नीचे जो सिक्का या कुछ ऐसा होता है जो मैग्नेटिक मटेरियल होता है वो भी स्लाइड करता है। बीच में क्या बेंच मैग्नेटिक मटेरियल है? ना, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। अब ये बताओ, मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होने के बावजूद भी वो क्या करता है, वहां तक मैग्नेटिक फील्ड को पहुंचाता है, ट्रांसफर होने देता है। बात हम ये नहीं कर रहे हैं, बात ये नहीं है, बात ये है, ये समझो, यहाँ पे बात मैग्नेटिक सबस्टेंस वाली हो रही है। नॉन मैग्नेटिक के बाद भी ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे बात मैग्नेटिक सबस्टेंस वाली हो रही है, इसलिए नॉन मैग्नेटिक के बारे में हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। मैग्नेटिक के बारे में बात करेंगे। इसको ऐसे समझो, ऐसे समझो कि जैसे मान लो पेचकस समझते हो, पेचकस होता है, पेचकस को जब आपको छोटे छोटे पिंस होते हैं, नट बोल्ट बहुत छोटे छोटे होते हैं, उसे पेचकस से होल्ड करने के लिए या उसे पेचकस के अंदर इंसर्ट करने के लिए, ताकि उसे आप आराम से कस सके, उसके लिए उसको थोड़ा मैग्नेट से हम लोग घस देते हैं यार, ताकि वो मैग्नेटाइज हो जाता है और वो जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं उसे ऐसे भी आप समझ सकते हैं। आप मैग्नेट मतलब उसे आप रब ना करें तब भी उसके करीब कुछ देर तक रखोगे, वो उसमें मैग्नेटिक गुण आने लगती है, वो इंडक्टिव प्रॉपर्टी आ जाती है उसमें। आई बात समझ में? बिल्कुल। तो मैग्नेट क्या करता है, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को अपनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर देती है। दिस प्रॉपर्टी इज नॉन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी। क्लियर है? आओ इसे लिख दें, ठीक है, लिखिए। व्हेन अ पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, लिख दें, ठीक। व्हेन अ पीसेस ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल्स मैग्नेटिक मटेरियल के तौर पे आप आयरन कोबाल्ट निकेल को भी समझ सकते हैं, लाइक आयरन कोबाल्ट निकेल पीटीसी, है ना। मैग्नेटिक मटेरियल ये सारे हैं, आयरन कोबाल्ट निकेल इज प्लेस नियर अ बार मैग्नेट, ठीक है, किसी मैग्नेट के पास नियर अ बार मैग्नेट, ठीक। तो होता क्या है, तो ये होता है कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर कर लेती है। इट एक्वायर्स
एक्वायर्स मैग्नेटिज्म, नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होता है तो मैग्नेटिज्म कह सकते हो, इट एक्वायर्स मैग्नेटिज्म। ठीक, आई बात समझ में? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, क्योंकि एक्वायर करते हैं इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज नोन एज इंडक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। क्लियर है? यही चीजें होती है इंडक्टिव प्रॉपर्टी का मतलब। बोलिए, इसी में किसी को कोई दिक्कत तो बोलो, नहीं? चलिए आगे का बात करें, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट डायरेक्टिव प्रॉपर्टी आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी समझो बेटा इसे। चलो अगला है हमारा डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। डायरेक्टिव प्रॉपर्टी डायरेक्शन से रिलेटेड बातें करेंगी, ध्यान से समझिए। देखिए डायरेक्टिव प्रॉपर्टी समझना ध्यान से, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है। ठीक, देखिए सर लिख देते हैं पहले इसको। फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, a freely suspended magnet always align always align always align नहीं towards north south direction, towards नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्या कहता है ये प्रॉपर्टी? ये कहता है कि जैसे मान लो एक फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब समझ रहे हैं? समझिए, रस्सी से बांध देंगे मैग्नेट को और क्या, ठीक है, तो रस्सी से बांध देंगे। ठीक है, ये फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये ऑलवेज नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन करता है, ये नॉर्थ और ये साउथ। फील करना मैग्नेट को, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये अर्थ के मैग्नेटिज्म को सेंस करता है। यहाँ पे अगर हम बात करें अर्थ है, ठीक है, तो अर्थ क्या होता है, अर्थ के पास भी मैग्नेट होता है और अर्थ का जो मैग्नेट होता है कुछ इस तरह से होता है, एकदम सीधा सीधा नहीं होता है। हम लोग अगले बात अर्थ के मैग्नेटिज्म की ही करेंगे। ये होता है अर्थ का मैग्नेट, मैग्नेट अर्थ के अंदर होता है, वो लगभग इससे 15 डिग्री के आसपास होता है, समझो बात को, ठीक है। अर्थ का मैग्नेट कुछ ऐसा होता है, ठीक। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है एक्चुअल में, यहाँ पे अर्थ का साउथ पोल होता है, मैग्नेटिक साउथ पोल। अब ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल, ये जो अर्थ है, ये अर्थ का जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, ये मैग्नेट के नॉर्थ को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये थोड़ा सा स्ट्रेट में नहीं होता है, ऑलवेज अलाइन करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। क्लियर है? इसी प्रॉपर्टी को डायरेक्टिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मैग्नेट का हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही अलाइन रहना डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत किसी पॉइंट में? नहीं। जियोमैग्नेटिज्म, अगला टॉपिक हमारा होगा अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में, जिसे हम लोग कह सकते हैं जियोमैग्नेटिज्म। जियो मतलब अर्थ, मैग्नेटिज्म मतलब अर्थ का मैग्नेटिज्म, ठीक है। जियोमैग्नेटिज्म, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ कह सकते हैं आप इसे। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में हम लोग सीखेंगे। क्लियर है? देखो, आपको पता है कि अर्थ बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट, अर्थ
बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। अर्थ एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, आपको बचपन से पता है। सबसे पहले इसके बारे में जानकारी किसने दी? तो अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में जो सजेशन आया वो सजेशन था विलियम गिलबर्ट का। ठीक है, सजेस्टेड बाय सर विलियम गिलबर्ट। ठीक है, विलियम गिलबर्ट ने सबसे पहले लगभग, अगर आप आपकी जानकारी के लिए बता दें, लगभग 1600, ठीक है, के आसपास इसकी जानकारी हमें मिली जियोमैग्नेटिज्म के बारे में। इनका कहना था कि अर्थ एक मैग्नेट है और अर्थ में भी मैग्नेटिज्म होता है और उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वगैरह को इन्होंने ड्रॉ करके दिखाया है और सच में होता भी है। ठीक है, परंतु ड्राइंग से समझेंगे हम लोग अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसके ज्योमेट्रिक पोल होते हैं, नहीं मैग्नेटिक ज्योग्राफिक पोल होते हैं, मैग्नेटिक पोल होते हैं, ये सब सारी चीजें हमें समझनी है। क्लियर है? चलो ध्यान से समझते हैं। चलिए तो इसे मिटाते हैं और अर्थ के मैग्नेट के बारे में देखते हैं। तो ड्राइंग बनाएंगे अभी हम लोग, इस ड्राइंग से हर टर्म को समझेंगे। ठीक है, चलिए आइए अर्थ बनाते हैं। ठीक है, नन्हा सा प्यारा सा अर्थ बना। अब देखो इस अर्थ में होता क्या है, अगर हम बात करें, एक लाइन एकदम बिल्कुल सीधा सीधा वर्टिकल होता है जो अर्थ को दो बराबर हेमिस्फेरिकल पार्ट में काटता है। ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसे क्या कहते हैं? ज्योग्राफिकल एक्सिस कहते हैं बाबू। ये जो लाइन होता है जो अर्थ को दो बराबर हेमिस्फेरिकल पार्ट में कट करता है, इस लाइन को क्या कहा जाता है? ध्यान से समझना, इस लाइन को कहा जाता है ज्योग्राफिकल एक्सिस। इसको ज्योग्राफिकल एक्सिस कहा जाता है। समझ पाए? वेरी गुड। अब होता क्या है, यहां पे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल होता है और एकदम इसके नीचे ज्योग्राफिक साउथ पोल होता है। इसको आप कहना चाहें तो नॉर्थ पोल ऑफ ज्योग्राफिक कह सकते हैं। इस पॉइंट का नाम क्या होगा? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। इसे कहा जाता है जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। नहीं, और यहां पे एक पॉइंट होता है जिसे कहा जाता है ज्योग्राफिक साउथ पोल। क्यों हम अलग अलग साउथ पोल भी बोल सकते थे, नॉर्थ पोल भी बोल सकते थे, लेकिन नहीं बोल रहे हैं। अलग अलग बोलने के कारण है, उस कारण को समझेंगे हम लोग। इसे कहा जाएगा ज्योग्राफिक साउथ पोल। यहां तक क्लियर है? वेरी गुड। अब है क्या कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के काउज क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन ऐसा देखा गया कि अर्थ का जो मैग्नेट है, अर्थ में मतलब अर्थ जो बिहेव्स एज अ मैग्नेट है, वो मैग्नेट कैसा है? तो बार मैग्नेट की तरह से अगर हम ट्रीट करें तो इसे आप ये बोलोगे सर ऐसा होना चाहिए सीधा सीधा वाला, लेकिन यहाँ पे मैग्नेट सीधा सीधा वाला नहीं होता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से पता चला है कि मैग्नेट का टिल्टेशन कैसा है, सीधा है कि टेढ़ा है। ठीक, तो सीधा नहीं है बाबू, टेढ़ा है, और ये टेढ़ा है तो है कुछ ऐसा सा। समझना बात को? अर्थ ऐसा माना जाता है, ये एक रिसर्च का टॉपिक अभी भी बना हुआ है कि अर्थ के मैग्नेटिज्म के क्या काउज है या ऐसा, ये इस पे रिसर्च अभी भी चल ही रहा है। यानी अगर आपको भविष्य में कोई एक्सपेरिमेंट करना हो, कोई रिसर्च करना हो, साइंटिस्ट टाइप का कुछ बनना हो, तो अर्थ के मैग्नेटिज्म पे रिसर्च कर सकते हैं। ये टॉपिक आपके लिए खाली है अभी भी। अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में कंप्लीट जानकारी अभी साइंटिस्ट लोगों के पास नहीं है।
काफी हद तक काफी कुछ इंफॉर्मेशन है, लेकिन कंप्लीट नॉलेज अभी अर्थ के मैग्नेटिज्म के बारे में लोगों को नहीं है, अभी भी एक्सपेरिमेंट चल ही रहा है। ठीक है, तो भविष्य में अगर साइंटिस्ट बनने का मन करे तो अर्थ के मैग्नेटिज्म पे आप खोज कर सकते हैं, ये टॉपिक अभी भी खाली पड़ा होगा। चलिए, अब ये होता है तब ये सब थ्योरेटिकल बातें हैं, ठीक है, कुछ एजुम्पशन है, कुछ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे चीजें तैयार हुई है। तो ये हो गया आपका मैग्नेट, समझ रहे बात को? ठीक है, ये हो गया आपका मैग्नेट। थोड़ा छोटा वाला पेमेंट बनाते हैं, मैग्नेटिक फील्ड भी ड्रॉ करना पड़ेगा हमें, ये वाला समझ पाए? अब एक बात बताओ, इधर कहीं पोल होगा, इधर पोल होगा, तो ऑब्जर्वेशन से ये पता चला है कि ये वाला पोल ना, इधर वाला पोल साउथ होता है और ये वाला पोल नॉर्थ होता है। ठीक है, कैसे पता चला? क्योंकि हमने मैग्नेट की प्रॉपर्टी देखी है। मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या होती है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन की नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलता है और साउथ पोल को टर्मिनेट करता है। तो देखा ये गया कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो रहा होता है वो इधर से कहीं से निकलता है, इधर जाता है, मतलब नॉर्थ इधर होगा, साउथ इधर होगा। ठीक है, ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे। वेरी गुड। अब एक लाइन होता है, समझना, जो नॉर्थ को मिलाते हुए चलती है, आई बात समझ में? ठीक है, मतलब ये इस लाइन को, जो दो पोल को मिलाते हैं ना, ये वाला लाइन, इस लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक एक्सिस। आई बात समझ में? इस लाइन को क्या कहेंगे हम लोग? मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये वाला लाइन क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक एक्सिस के नाम से इसे जाना जाता है। समझ पाए? मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं इसे। वेरी गुड। अब होता क्या है, देखा ये गया कि ये जो ज्योग्राफिक एक्सिस है, नहीं ज्योग्राफिकल एक्सिस है और मैग्नेटिक एक्सिस है, इसके बीच एक एंगल होता है। एंगल यहाँ पे हालांकि ज्यादा हम जानबूझ के दिखा रहे हैं, और इस एंगल का वैल्यू होता है 15 डिग्री। कितना? 15 डिग्री। 15 डिग्री से ये टिल्ट होता है। ठीक है, अर्थ का जो ज्योग्राफिक एक्सिस है और अर्थ का जो मैग्नेटिक एक्सिस है, उनके बीच का एंगल कितना होता है? 50 डिग्री से मात्र 15 डिग्री के बीच का गैप होता है। समझ पाए? ये वाला एंगल, ये 15। क्लियर है? वेरी गुड। ये इंफॉर्मेशन मिल गया आपको? वेरी गुड। अब आप ये बताओ कि अगर ये मैग्नेटिक एक्सिस है, तो ये अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल कहाँ पे होगा? यहाँ पे। मैग्नेटिक साउथ पोल कहाँ पे होगा? ये है मैग्नेटिक साउथ पोल। आई बात समझ में? अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल यहाँ नहीं होता, इसके 15 डिग्री करीब में होता है। मैटर समझना, मैग्नेटिक साउथ पोल। और ये है आपका अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। नहीं लिखते हैं, समझ जाओ ना, रिपीट हो जाएगा। समझ गए ना? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। वेरी गुड। बोलो, यहां तक कोई दिक्कत? अभी बहुत कुछ लिखना बाकी है। ठीक है, हाँ, एक और लाइन होता है, आपकी जानकारी के लिए बता दें, वैसे इसकी आवश्यकता नहीं है। ये वाला लाइन, ठीक है, एकदम बिल्कुल सा वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल लाइन। इस लाइन को क्या कहते हैं बाबू? इस लाइन का नाम है इक्वेटोरियल एक्सिस। इस एक्सिस को क्या कहते हैं? इक्वेटोरियल एक्सिस। जो एकदम से इसे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन जो अर्थ को बीचों बीच हाफ हेमिस्फीयर में बांटे, इसे इक्वेटोरियल लाइन कहा जाता है। ठीक है, चाहो तो लिख सकते हो इक्वेटोरियल एक्सिस। आई बात समझ में? बिल्कुल, यहां तक क्लियर है? हाँ, एक और चीज, जब ये अर्थ का इक्वेटोरियल लाइन हुआ तो एक लाइन और ड्रॉ ही कर दो, मैग्नेटिक इक्वेटर इसको कहते हैं। ये वाला जो लाइन होता है, ये वाला लाइन ठीक है, मैग्नेटिक के सेंटर से पास करने वाला है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। आई बात समझ में? इस लाइन को कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। ड्राइंग अच्छे से कर लीजिएगा कॉपी में। मैग्नेटिक इक्वेटर इसे कहा जाता है मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर है? तो ये तो नहीं कुछ टर्मिनोलॉजी, इसकी डेफिनेशन वगैरह आपको नहीं सीखने, बस समझना है ड्राइंग से। अब इंपॉर्टेंट है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑफ अर्थ।
आप ही बताओ, ड्रॉ करें भाई। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ अगर आपको दिखाना हो तो कैसा दिखाएंगे भाई? सीधी सी बात है, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्या होगा? नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी, ठीक है। चलो कोशिश करते हैं ड्रॉ करने का। नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाएगी। कुछ दिखा? ज्यादा नहीं डालना है, ड्रॉ करना है, नहीं तो विस्किट हो जाएगा। बस 2-3 लाइन दिखा देना है, ठीक है। आई बात समझ में? ज्यादा विस्किट नहीं करना, बस समझना ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। क्लियर है? नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी, नॉर्थ से निकलेगी साउथ की तरफ जाएगी। बोलिए, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं? आई बात समझ में? वेरी गुड, क्लियर है ये वाली बात। अब यहाँ पे एक और जानकारी आपको बता दें कि साउथ पोल ऑफ मैग्नेट जो हम लोग यूज करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यही लिख देते हैं। नहीं, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब, ठीक है, यहाँ पे साउथ पोल ऑफ मैग्नेट, साउथ पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब होता है, जनरली टर्म्स के टर्म में हम लोग यूज करते हैं। साउथ पोल ऑफ मैग्नेट का मतलब होता है, देखो साउथ पोल लगभग करीब है किसके? ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के। ये जो साउथ पोल है, ये साउथ पोल कौन सा है? ज्योग्राफिक साउथ पोल है बाबू। ये जो साउथ पोल की बात कर रहे हैं, ये हो गया आपका जियोग्राफिक। आई बात समझ में? ज्योग्राफिक साउथ पोल का मतलब होता है, ज्योग्राफिक साउथ पोल का मतलब होता है, देखो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल 15 डिग्री का गैप है, क्या फर्क पड़ता है? तो हम लोग ये कह सकते हैं ज्योग्राफिक साउथ पोल का मतलब होता है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। आई बात समझ में? 15 डिग्री करीब है ना, तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल किसका? अर्थ के मैग्नेट का, ठीक है। और दूसरी चीज है, अगर हम यहाँ पे बताएं आपको मैग्नेटिक, हाँ अगला टर्म ज्योग्राफिक, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का मतलब यहां से निकल के आता है ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेट, सॉरी ऑफ अर्थ, मैग्नेट ऑफ ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, चलो मैग्नेटिक साउथ पोल। और ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का मतलब होता है मैग्नेटिक साउथ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन अब जो है तो है, क्या कर सकते हो। बोलो, यहां तक के ड्राइंग में किसी को कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी तो बताइए, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऑफ अर्थ आपने ड्रॉ कर लिया, इसमें टर्म्स आपने समझ लिए, क्या होता है मैग्नेटिक एक्सिस, क्या होता है ज्योग्राफिक एक्सिस, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर, नहीं मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल, सारे टर्म्स आपने समझे। ये हुआ कंप्लीट अर्थ के मैग्नेटिज्म। आई बात समझ में? अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि अर्थ बिहेव्स एज अ मैग्नेट। सर समझ गए, लेकिन क्यों, ये तो बताइए। आइए बताते हैं आपको क्यों। मतलब अर्थ के मैग्नेट होने की कारण क्या है? अभी तक कोई एक्यूरेट कारण नहीं है, लेकिन कुछ ऑब्जर्वेशन आई है जो हम आपको बताते हैं, ठीक है। लगाइए हेडिंग, इसे मिटाएं, काउज फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म, मिटाए बाबू, ठीक। काउज फॉर अर्थ मैग्नेटिज्म हम लोग अब करेंगे, क्लियर। चलिए इसको साफ करते हैं, क्लियर है। चलो देखो, साइंटिस्ट लोगों ने या जितने भी लोग थे जिन्होंने इन पे रिसर्च करा, कुछ लोगों का अलग अलग बेसिस पे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, अलग अलग चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया, ठीक है। उन्हीं में से 2-3 जो इंपॉर्टेंट या ज्यादा पॉपुलर ऑब्जर्वेशन है वो हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। ये बिल्कुल नहीं है कि हम जो बता रहे हैं या बोर्ड में लिख रहे हैं ये सही है, ऑब्जर्वेशन अभी वाला और सब चीज सब सही है। ये चीजें कही जा सकती कि हाँ ऐसा हो सकता है। अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या है इसे समझिए। ये सब ये जरूरी नहीं है कि यही एक्चुअल वजह है,
हो सकता है कुछ और भी कारण हो, लेकिन ये भी हो सकता है। ठीक है, पहला कि अर्थ के मैग्नेटिज्म का कारण ये हो सकता है रोटेशन ऑफ अर्थ। अर्थ का अपने एक्सिस पे रोटेट करना भी अर्थ के मैग्नेटिज्म के कारणों में से एक हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात ये कह रहा है कि अगर अर्थ रोटेट करता है तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट सेटअप होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट बनेगा। इलेक्ट्रिक करंट कैसे बनेगा? देखो, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आयंस होंगे, तो अर्थ जब रोटेट करेगा तो ये आयंस का भी मोशन होगा, मूवमेंट होगा। इससे क्या होगा? आयंस मतलब चार्ज, चार्ज का मोशन इलेक्ट्रिक करंट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक करंट होगा। और अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिज्म होती है। ठीक है, अर्थ कंडक्टर है, कंडक्टर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास करेगा, फ्लो करेगा, तो वो मैग्नेटाइज हो जाता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो हो सकता है इस थ्योरी पे ये वाला कंसेप्ट भी। दूसरा है कि अर्थ का जो कोर होता है वो काफी एक्सट्रीमली हॉट होता है। नहीं, इसमें क्या होता है, मोल्टेन फॉर्म में आपके आयरन, कोबाल्ट, निकेल वगैरह और आयरन काफी ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो होता क्या है कि वो उतनी बहुत ज्यादा एनर्जी होती है, उस एनर्जी की वजह से आयरन या निकेल से क्या होता है, आयंस इमिट होने लगते हैं, निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, एक करंट सेटअप हो जाता है। नहीं, और हो सकता हो कि उस आयंस के मोशन की वजह से भी मैग्नेटिक अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बनता होगा। The Earth's core is extremely hot and molten circulating ions of iron and nickel in the Earth's core might be forming current loops and producing earth magnetism। हो सकता है इन कारणों में से कुछ कारण हो, श्योर नहीं है कि यही कारणें होंगी, लेकिन हाँ मे भी हो सकता है। क्लियर है? तो ये हो गए आपके अर्थ के मैग्नेटिज्म के काउज। क्लियर? तो ये टॉपिक हुआ आपका खत्म। अब हम लोग आएंगे टॉपिक सिलेबस में हम लोगों का पहला होगा ऑस्टेड एक्सपेरिमेंट, जिसमें हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को स्टार्ट करेंगे पढ़ना। ठीक है, पहला स्ट्रेट वायर होगा, फिर कॉइल होगा, फिर सोलेनॉइड होगा, और सब सारी चीजें इसी तरह से पैटर्न में चलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।